अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से मैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा था, और जिस तरीके से वकार ज़क्का लेके उसको चल रहे हैं, और सुबह मैंने उनका एक ट्वीट भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आईटी टेक्नोलॉजी वाले जो है कोई बात नहीं सुनते या ये लोग नहीं सुनते, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग जो है इमरान खान साहब जो है वो इस तरीके से सुनते हैं कि डी चौक के ऊपर धरना दे के हम लोग भी बैठ जाएं और हमारे कहने पे जो है हम लोग भी वही करेंगे जो डी चौक पे हुआ था। अब ये एक किस्म की समझ लो कि धमकी भी है, और ये समझ लो कि ये जो माफियाज हैं ये उस तरफ जा रही है सब कुछ। और ये क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये आपने पिछले कुछ मेरी वीडियोस अगर आपने देखी हो इकोनॉमिक्स टेररिज्म, तो ये सेम वैसी ही सारी चीज़ें चल रही हैं। इकोनॉमिक्स टेररिज्म के उसमें आ रही है, सिस्टम के उसके निज़ाम के अंदर आ रही है। ये बिटकॉइन हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी होगी, या दूसरी जो करेंसीज वगैरह इस हवाले से चल रही हैं, वो सारी की सारी सेम इकोनॉमिक्स टेररिज्म के अंदर आ रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा एक और चीज़ बता दूं कि अगर आईएमएफ या दूसरे ममालिक की जो वर्ल्ड बैंक हो गई या आईएमएफ हो गया, या ये कहा जाए कि बैंक फेडरल रिजर्व बैंकिंग हो गया, बैंकिंग ऑफ इंग्लैंड हो गया, अगर बिलफर्ज इन लोगों ने ये कह दिया कि हम डॉलर को नहीं मानते, इन चीज़ों को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, तो आप यकीन जाने कि आपके बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ये सारी की सारी मट्टी में मिल जाएगी। और आपके साथ क्या होगा ये आप खुद सोच भी नहीं सकते, उसको तस्लीम करने से भी इनकार कर देंगे। इस दौर के अंदर मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू कभी भी कम ना हो, तो वो सबसे बेस्ट है गोल्ड। ठीक है, चांदी ये चीज़ जो है, या ऑयल, ये क्योंकि इनकी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक ये कहा जाए कि डिमांड है। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी जितनी चीज़ें हैं इनके तहत अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो वो चाहे तो ये कहते हैं कि मैं इस डॉलर को, इस नोट पेपर को तस्लीम ही नहीं करता, तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरी दुनिया का निज़ाम हिल के रह जाएगा। और याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी आवाम अब तक, पाकिस्तानी आवाम ये चीज़ें नहीं समझ पा रही, हमारे लोग नहीं समझ पा रहे कि डिजिटल करेंसी जो चीज़ है, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ये चीज़ें, ये एक किस्म की आप समझ लें कि आप इनकी निगाह में, आप इनकी नज़र में हैं। आप ये नहीं समझे, क्योंकि जब आपका कार्ड यूज़ होगा, चाहे वो किसी भी मार्ट पे हो, चाहे किसी पेट्रोल पंप पे हो, या XYZ जिस जगह पे भी आप अपना कार्ड वो यूज़ करते हैं, तो आप ये समझ लें कि आप अपनी उन्हें लोकेशन दे रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, या ये समझ लें कि आपका मोबाइल फ़ोन जहाँ पर भी है तब भी उन्हें अपनी लोकेशन दे रहे हैं। तो आप इस निज़ाम से, इस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, मैं आपको दोबारा बता दूं, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये चीज़ें, इनके ऊपर फोकस करें। ये चीज़ें आपको सब कुछ दे सकती हैं। ना तो आपको बिटकॉइन कुछ दे सकता है, ना क्रिप्टो कुछ दे सकती है, ना कुछ और। यहाँ पे लोगों ने पैसे अपने गंवाए भी हैं, सब कुछ किया है। कुछ लोगों ने पैसे लगाए थे, उनके पैसे फिर गायब भी हो गए, चले गए कहाँ, और उसकी जो है पैसे आना शुरू भी हुए, सब कुछ। यानी कि कोई गारंटी नहीं है इन चीज़ों की, ये समझ लें आप। अब मैं वकार ज़क्का साहब की, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उस शख्स को कहूँ तो कहूँ क्या, क्योंकि एक तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि वो शख्स या तो फिर यहूदियों का एजेंट है, जो बैठ के ये चीज़ें, ये तरगीबें दे रहे हैं कि हम धरना देंगे, हम फलां कर लेंगे, हम फलां कर लेंगे। ये माल का जो ढेर अंबार लगाना चाह रहा है ना जो शख्स, वो ये उसका नज़रिया जो है वो सिर्फ ये है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इस मुल्क की मेजॉरिटी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ पैसे वालों को और ज़्यादा पैसेदार करना, उनका माल छुपाना, माल स्टॉक करना, ये सारा उनके लिए है। एक आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है भाई। ये जिस तरीके से लास्ट टाइम मैंने एक दफ़ा वीडियो देखी थी कि वो रोगानिया की तरफ चले गए थे और वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, जुल्म हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि वो गरीब लोग हैं, उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ।
मुझे समझ नहीं आती अब वही शख्स उसकी मदद करें, क्योंकि लोगों ने पहचान लिया, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई है, वो लोग उसे अब जानने लग गए। तो इस वजह से अब वो जो भी कर रहा है वो सिर्फ अपने मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए कर रहा है, उससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और दूसरा, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, इनके चक्रों में हरगिज़ ना पड़े। मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बेहतर यह है गोल्ड खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। गोल्ड उस सूरत में ना खरीदें आप जैसे खरीदते हैं जेवरात बनवा लिए, इस सूरत में ना बिस्किट लें, उस सूरत में लें, उसको अपने पास रखें, उससे जो आने वाले वक्त में है उसकी खुद ब खुद वैल्यू बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चोर हैं वो आपको बिटकॉइन की तरफ लाए जाएंगे, इन्वेस्ट अगर बैंक का सूद के निज़ाम के पीछे लगा देंगे और ये लोगों को सूद देंगे और सूद पे उनसे पैसा लेंगे, गरीबों का और ज़्यादा खून चूसा जाएगा। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना और समझना भी चाहिए, गरीबों के लिए कुछ भी करना चाहिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसी बकवास चीज़ मैं नहीं समझता इस वक्त अगर कोई है तो होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।